हेलो। Hello, am I audible? Yeah, hi sir, how are you? Fine, fine. How are you? Yeah, I'm good, good. Okay, great. Okay, बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं. We have to wait for 2 minutes. Okay, then we will start. Let me connect ओके, others. Okay, okay, thank you. ज्वाइन करा लूँ सबको, देख लूँ कौन कौन आ जा रहा है. ठीक है. ठीक है sir।
ओके, सो ऑडियो क्लियर है प्रॉपर? जी सर जी। Hi, good evening, ओके, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग. Okay, गुड इवनिंग। today is day one for Windows Server Administrator, okay, or Windows Server Admin. एंड होप कि प्रॉपर स्क्रीन भी आप लोगों को विजिबल होगा. Yes, sir. Okay, great. So today is introduction part of this particular course, and today we will discuss about the complete course infrastructure, okay. एंड बहुत सारे ऐसे क्वेरी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आज इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करते हैं. 8:30 पर हमारा बैच होता है, बट जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था तो मैंने सोचा बहुत लंबा समय लेने का कोई मतलब नहीं है. ओके, कल से हमारा 8:30 to 10 PM ही चलेगा. ओके, सो होप कि बाकी लोग अभी आते रहेंगे अपना, एंड कंटिन्यू करते हैं हम लोग. So Windows Server Administrator 2025, okay. This is the updated program for Windows Server Admin, and we will learn from very basis, okay. तो लाइक एक बोल सकते हैं कि ज़ीरो टू एडवांस प्रोग्राम को लेकर हम लोग चलेंगे. ओके, वी विल लर्न फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस. ज़ीरो मीन्स like the basis fundamental of computer network and other things. मैं कुछ देर का वीडियोस वगैरह भी आप लोगों को शेयर करूंगा. जो लोग एज अ फ्रेशर हैं एंड जिनके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज, जीरो इन द सेंस दे हैव नॉलेज दैट हाउ टू यूज इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज, बट दे डोंट हैव दैट हाउ टू यूज कंप्यूटर्स प्रॉपरली एज पर ऑर्गेनाइजेशन, how to use server or what is exactly server, how networking work, okay. सो उनके लिए एक फंडामेंटल पार्ट जरूरी होता है, एंड आफ्टर फंडामेंटल दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज सर्वर वर्क, हाउ इंटरनेट वर्क, हाउ डज डिवाइसेस वर्क्स, ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल लर्न, ओके, इन फंडामेंटल पार्ट. दैट्स व्हाई फंडामेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, ओके. तो मैं पहला मॉड्यूल यहाँ पर पूरा आप लोगों को फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाइव पढ़ाऊंगा और कुछ वीडियोस शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके. ये सारी चीज़ें, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे इसके. तो ये मैंडेटरी है, और आपको अप्रोक्स 10 डेज का, 10 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 वीक 7 डेज का समय मिलेगा टू लर्न द बेसिस फंडामेंटल. मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, बट टॉपिक पर आएंगे हम लोग अभी 5 मिनट के बाद. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन रखते हैं, ओके. तो मेरा तो सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं, या कंटेंट वगैरह देखा होगा, वीडियोस देखा होगा यूट्यूब पर, बहुत सारे डेमो देखा होगा, क्लासेस के बारे में देखा होगा, देन आपने ज्वाइन किया होगा ये सारी चीज़ें. हाँ, आज हम लोग बहुत सारे जो ट्रेनिंग का मेथड है ना उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप सीखोगे सर्वर में, क्या क्या आप सीखने वाले हो, कितनी अच्छी जॉब इसमें आप अचीव कर सकते हो,
और मैं अपना कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट कुछ ऐसे प्लेसमेंट हैं जो कि इंडिया की मैं बात करूं तो बहुत हाई लेवल के पैकेजेस पर लोगों के हुए हैं इस पर्टिकुलर कोर्सेस को करने के बाद। तो बट उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या कुछ एडवांस स्किल्स आप लोगों को चाहिए। मैं सब कुछ इस पर्टिकुलर या आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। एंड हर तरीके से मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा ट्रेनिंग के ड्यूरेशन, बट आपको कुछ प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो करने होंगे, देन डेफिनेटली वी विल और आई विल हेल्प ईच एंड एवरी वे, ओके। तो नोटेशन वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कुछ लोग कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, बट अगले सेशन से अपना स्टेबल कनेक्शन प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप ज्वाइन करेंगे, ओके। तो अभी 2-3 सेशन में आप अपना ऑडियो वीडियो जो भी है फिक्स कर लेना, ताकि प्रॉपर तरीके से जब कोर टॉपिक स्टार्ट हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखकर ही मुझे ज्वाइन किया होगा, मेरा लाइव बैच ज्वाइन किया होगा, है ना। रेंडम कोई ऐसा है जो बिल्कुल रेंडम कुछ नहीं, सेशन वगैरह डेमो वगैरह नहीं देखा और डायरेक्टली वो लाइव क्लास ज्वाइन करके देख रहा है? ये लाइव क्लास पेड इन मतलब पेड क्लास इनरोल किया है? कोई ऐसा है? कोई नहीं, कहीं ना कहीं आप यूट्यूब से देखे होंगे, कंटेंट वगैरह समझ में आया होगा, देन डेफिनेटली आपने ज्वाइन किया होगा, ओके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब पर भी वीडियोस हैं, यहाँ पर भी हैं, तो आपको वो भी डिफरेंस यहाँ पर पता चल जाएगा, ओके। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लाइव क्लास का 10% भी या 20% भी नहीं यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियोस हैं बट वो 10 से 20% मैक्सिमम कवर करेंगे, जो कि 80% पार्ट जो होता है वो लाइव क्लास के अंदर ही डिस्कस किया जा सकता है। लॉट्स ऑफ कंटेंट आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बट वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है फॉर एक बड़े टॉपिक का एक छोटा सा ब्रीफ पॉइंट आप बोल सकते हो। लाइक डीएससीपी अगर मैं या एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को 12 से या 10 से 20 घंटे, तो कंटेंट आप यूट्यूब पर देखेंगे तो 2-3-4 घंटे का मैक्सिमम डाला जा सकता है, राइट। सब कुछ वहाँ पर मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो उस बेस पर आपने ज्वाइन किया होगा और समझ में आया होगा चीज़ें, तभी आपने ज्वाइन किया होगा। एंड मैं यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग के अंदर मटेरियल्स या जो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगा डेली बाय डेली, आपको नोट्स और लाइव क्लास में ही मैं शेयर कर पाऊँगा। आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स है, कोई लैब मैनुअल है, मैं आज ही आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर एवरी सेशन। एंड मैं अपने लाइक बोला जाए तो 11 और 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 11-12 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, ओके, कंपनी के अंदर कैसे कैसे काम होते हैं, क्या है सिनेरियोज बेस्ड, सारे लैब प्रैक्टिकल सारी चीज़ें होने वाली हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी आर गोइंग टू सेट अप अ लैब फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सो देयर इज सम सिनेरियो कि भाई हम सेटअप क्यों करेंगे उसको, है ना। एक कंपनी में उस रोल को या उस रोल पर मतलब पर्टिकुलर सर्वर पर वो रोल पर्टिकुलर इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और सब कुछ सिनेरियो बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल, देर इज अ कंपनी, देर इज 2 or 3 ब्रांचेज इन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, हाउ टू कनेक्ट एंड how we can like deploy server for hub branches, how we can deploy the server for spoke branches, and definitely we will learn everything, okay, behind the concept। and जो भी सारी चीज़ें हैं, how employee work, how we can create ID for employees, है ना, what is the working environment of client machine with server, okay, how to join a domain, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डोमेन ज्वाइंट मशीन, ये सब बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस क्वेरी होते हैं। हाउ यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, ओयू मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो एज पर इंडस्ट्री या एज पर सिनेरियो जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें वो होने वाला है, तो जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एज पर इंडस्ट्री लेवल आपको मिलने वाला है। कैसे काम होता है, ये बुक की लैंग्वेज बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है। बुक की लैंग्वेज तो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की या कहीं से बुक डाउनलोड करके आप लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ के प्रैक्टिकल वहाँ कुछ ऐसा प्रिंट करके दिया होता है, आप उसको देख सकते हो। बट जहाँ कहीं भी एक लैब में एक भी लाइन का अगर कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो फिर वहाँ पर पूरा ट्रेनिंग आपका बेकार हो जाता है।
और वहां पर एक अलग सिनेरियो होता है, कुछ बुक के कंटेंट होते हैं, तो वो चीज़ से आप वो चीज़ नहीं निकाल सकते ट्रेनिंग, या वो स्किल नहीं डेवलप कर सकते जिससे आप एक आसानी से कंपनी के अंदर जॉब ले सको ये सब। हालांकि आपको थ्योरेटिकल कुछ नॉलेज हो सकती है, बट यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ विद ट्रबल शूटिंग लाइव सर्वर पर हम लोग मैनेज करते हुए सारी चीज़ें करने वाले हैं। ओके, तो एक एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाला है, एंड बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, लाइक ट्रबल शूटिंग, वो डेली बेसिस पर ट्रबल शूटिंग होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, मान लिया कि मैं अगर आपको डीएससीपी सर्वर बनाना सिखा रहा हूँ, डीएनएस सर्वर बनाना सिखा रहा हूँ, एडी सर्वर बनाना सिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कोई भी सर्वर बना के रखूं और उसमें स्टेप दिखाऊं कि ये ऐसे है, ये यहाँ से बन जाएगा, ये ऐसे कर लेना है, ये स्टेप है, ऐसा ऐसा नहीं है। हम लोग लाइव एक मशीन लेंगे, मशीन डिप्लॉय करेंगे, एनओएस सीओएस जो भी हमें ज़रूरत है वो डिप्लॉय करेंगे। देन वी विल सेट अप हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, हाउ टू इंस्टॉल like DSCP, how to fix the error while installation of DSCP and all। जहाँ कहीं भी इंस्टॉलेशन के समय प्रॉब्लम आएगी, यही तो बेनिफिट आपको ट्रेनिंग का मिलेगा। लाइव में जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप उसको लाइव समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, है ना। प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, एरर आया, उसको सॉल्व करना। एरर ट्रबल शूट करने का अगर हमारे पास एक अच्छा स्किल हो जाता है तो हम कंपनी के लिए 100% एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है एक इंजीनियर्स का कि, या मतलब ये स्किल नहीं है कि आपको डीएससीपी इंस्टॉल करने आता है। अगर डीएससीपी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई सर्वर में, वो आईपी देना बंद कर दिया, तो उसको ट्रबल शूट करने आना चाहिए, है ना। तो जो भी ट्रेनिंग हमारा होगा ट्रबल शूटिंग के साथ होगा, जहां प्रॉब्लम आएगी हम लोग ट्रबल शूट करेंगे, कोई जबरदस्ती प्रॉब्लम भी निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड आपको जो भी रिलेटेड नोट्स वगैरह पॉसिबल है तो मैं शेयर करूंगा, बट सर्वर में बहुत ज़्यादा नोट्स का कोई वो नहीं होता, क्योंकि सर्वर में ऑलरेडी नोट्स बने होते हैं। मैं आपको रेफरेंस शेयर करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊं कि आप इंटरेक्टिव सेशन होगा। इंटरेक्टिव मतलब कि आप अपना क्वेश्चन, जैसे मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक पढ़ाने कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होते, जैसे मान लिया कि मैं डीएससीपी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप डीएससीपी को देखो। अगर फिर एक्सप्लेन करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो हर टॉपिक के बाद आप पूछ सकते हो। ओके, ध्यान देना कि अगर मैं डीएससीपी पढ़ा रहा हूँ तो आप उसमें एडी की प्रॉब्लम मत लेकर आ जाना, ऐसा ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, अगर मैं डीएससीपी पढ़ा रहा हूँ तो अपने कंपनी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है, डेली बेसिस पर उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट जब हमारा जो टाइम है, यानी कि जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, तो जैसे मान लिया कि अगर मैं डीएससीपी 1 आवर 30 मिनट का सेशन है, मैंने 1 आवर 20 मिनट पढ़ा दिया या 1 घंटे पढ़ा दिया टॉपिक, हमें लगता है कि इतना इनफ है आज के लिए, तो आधे घंटे हम लोग क्वेरी रख लेंगे, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सॉल्व हों। बट बहुत ज़्यादा मैं एक्सटर्नल किसी की कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, उस पर आप लोग थोड़ा सा अपना खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें, कोई प्रोजेक्ट लेकर फंसे हो, कुछ भी ऐसा है, तो ट्रेनिंग की हेल्प से आप उसको सॉल्व करना, मेरे से सॉल्व मत करवाना। ये भी चीज़ें ध्यान देना। जैसे लास्ट बैचेस में या हर पर्टिकुलर बैच में ऐसा कोई पर्सन होता है जो पर्टिकुलर कंपनी का, कि सर मेरी कंपनी में ये चीज़ नहीं हो रहा है, वहाँ के वेंडर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब है, तो मैं ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ, है ना। और मैं कंपनी का कोई भी डिटेल भी नहीं ले सकता आप लोगों से, क्योंकि वो इलीगल हो जाता है। अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे जगह पर आप रख कर देखो, तो कल को कंपनी वाला कुछ भी कह सकता है। आप इंजीनियर हो, बोलेगा कहाँ से हेल्प लिया, सर्वर कैसे क्रैश हुआ, ये सारी चीज़ें, या हैक हो गया, कोई डेटा लीक हो गया, तो फिर कल को मैंने अपने ट्रेनर से हेल्प लिया था, तमाम चीज़ें होती है ना। आप समझ सकते हो, तो प्राइवेसी पर्पज की वजह से मैं आपकी कंपनी का कोई डिटेल्स नहीं लेने वाला, और ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और आपको भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सिनेरियो से आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है हमारे नेटवर्क के अंदर जहां मैं काम कर रहा हूं, बट मुझे हमारे साथ डिस्कस करना है, आपको हमारे साथ डिस्कस करना है, तो एक सिनेरियो बना लेना कि फॉर एग्जांपल सर हमारी कंपनी है, एक्स सर्वर लगा है, ऐसा कुछ काम होना है वहां पर, ये पर्टिकुलर आईपी हो सकती है,
तो यहाँ इस तरीके का इशू आ रहा है, तो क्या इसका स्टेप हो सकता है? तो वो सिनेरियो बेस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस मैं कभी नहीं लेने वाला किसी के कंपनी के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, और ये सारी चीज़ें। सो दीज आर दी लाइक गाइडलाइन, या आप बोल सकते हो कि एक तरीके का वो है। क्योंकि मैं अथोराइज पर्सन नहीं हूँ, ऐसा करने से कई बार लाइक कंपनी ने क्लेम कर रखा है बहुत सारे ऐसे ट्रेनर, बहुत सारे ऐसे लोगों पर, और बहुत सारे ऐसे कंपटीटर होते हैं जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं, राइट? तो वो आप नहीं समझोगे, हम लोगों के लेवल पर जब आप कभी काम करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। कंपटीशन या कंपटीटर जो होते हैं, कि जो लोग सर्वर की ट्रेनिंग 50-60 हज़ार रुपए में सर्व कर रहे हैं और आपको 10 हज़ार के अंदर मिल रहा है, तो फिर वो लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा ना कोई मार्केट में करे। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे पर्टिकुलर जाइंट बैठे हुए हैं जो खाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो प्रॉपर एक गाइडलाइन के साथ रखेंगे, और जितना इन डेप्थ हो सकता है पढ़ेंगे। आई थिंक आप हमारा ट्रेनिंग का अगर 60% भी अच्छे से सीख लेते हो, तो आप एक कंपनी में अच्छी जॉब ले सकते हो, अपनी ग्रोथ कर सकते हो। एज अ सर्वर एडमिन आप 100 नहीं 200% वर्क कर सकते हो, ये गारंटी है। बट जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 60 to 70% उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्रैक्टिकल, ट्रबल शूटिंग, क्वेश्चन आंसर, डाउट सेशन डेली बेसिस पर होने वाला है। इसके लिए कोई ऑफलाइन ग्रुप नहीं है कि आप 24x7 अपने उसमें बात कर सकते हो। आपको जो भी डिस्कशन करना है, हमारी लाइव क्लास में बैठकर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? ओके सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग भी अपने बारे में, कहाँ से हैं, जस्ट योर लोकेशन मीन्स, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं तो योर कंट्री नेम, एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सर्वर ट्रेनिंग और सर्वर बैच। नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको ज्वाइन करने की? जो लोग वर्किंग हैं उनको क्या नीड पड़ी? जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनका तो एक ही वो है कि आई आई वॉन्ट टू बिकम अ सर्वर इंजीनियर। तो वो अपना इस तरीके से कुछ वो कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स, कि भाई आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या ग्रोथ आपको लगता है इस फील्ड के बारे में या इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में? आप अपना कुछ ओपिनियन शेयर करें। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो किस लेवल पर आप वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको कंटेंट उस लेवल का डिलीवर कर पाऊँ, राइट? तो यस, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज अभी 3-4 लोग और डिस्कनेक्ट हो गए। क्या है, नेटवर्क इशू है क्या सबकी तरफ? ठीक है, आते रहेंगे लोग। तो वन बाई वन चलते हैं। सबसे टॉप पर हमें शिल्पा शर्मा आप देख रहे हो। आप कहाँ से हो, करेंटली वर्क प्रोफाइल क्या है आपका, क्यों आपने सर्वर ज्वाइन किया? Hi sir, myself Shilpa Sharma. Actually, I am from Norway, but my background is from India. And ओके, in India, I was working as computer teacher in government school. I have worked there for like 6 years. But ओके, the thing is, when I shifted here to Norway, actually I got married and I shifted here in Norway. So ओके, the thing is that I have to do the other jobs like for in kindergarten. But the now I have started my IT journey again. ओके, So when I started the journey, I was into this in the phase of learning .NET full stack. ओके, But I realized, and I talked to many IT professionals. They told me that you need to learn also Azure. So, राइट। sir, when I started learning Azure, I was like, I was not getting जिसे कहते हैं ना कि जैसे पकड़ नहीं बन रही थी सर चीज़ों को क्योंकि नेटवर्किंग बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। हम्म। तो सर मेरे को एज़्योर का वो करने हैं, सर्टिफ़िकेशंस भी करने हैं, तो इस वज़ह से मेरे को लगा कि नहीं मेरा ना नेटवर्किंग वाला पार्ट बहुत वीक है। तो सर इस वज़ह से मैंने फिर आपका भी करना शुरू किया स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ समझ आने लगा मतलब मेरे को एज़्योर समझ आने आने की ना वजह मेरे को ये लग रहा था कि मेरे को नेटवर्किंग की वो नहीं क्लियर चीज़ें क्लियर ही नहीं है। तो हम्म। इस वज़ह से सर मैंने ये कोर्स जॉइन करा है। ओके, ओके, ओके। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग कंटेंट है ना, ये कहीं एजियोर एडमिन से ज़्यादा है, राइट? ओके सर। सेम कंटेंट है। प्रॉब्लम हुँ।
कुछ नहीं, यहाँ पर आप चाहे जियोर नेम से करो या फिर एमसीएस से उससे करो, प्रॉब्लम ये सॉरी बस यही डिफरेंस है कि एज्योर में आप लैब जो लेते हो ना वो क्लाउड पर लेते हो और इसमें आप ऑन प्रिमाइसेस पर लेते हो। बाकी उसके ओके। अंदर जो सर्विसेज हैं, रोल्स हैं, फीचर्स हैं, वो सभी सभी चीज़ें सिमिलर सेम स्टेप पर आपको मैनेज करना होता है। सो इधर यू कैन लर्न विथ ऑन प्रिमाइसेस और गो विथ एज्योर क्लाउड। आप जिस पर भी अपना अकाउंट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। एडब्ल्यूएस पर आप अपना अकाउंट बना लो, जीसीपी पर बना लो, नो मैटर, कहीं पर भी आपके पास एक सर्वर होना चाहिए और आप उस पर स्किल्स अपना अपडेट कर लो कि हमें ये रोल पर ऐसे काम करना है, ऐसे वो सारी चीज़ें होती है। इवन देन वाइल एक्सेसिंग एज्योर आपने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया होगा, रिमोट डेस्कटॉप लिया होगा, अपने ही कंप्यूटर पर रिमोटली किसी सर्वर को एक्सेस करके आपने उस पर रोल इंस्टॉलेशन, फीचर इंस्टॉलेशन, सर्विसेज इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें किया होगा, तो सिमिलर होता है, राइट। सो डोंट वरी, आपका एज्योर एडमिन से कहीं ज़्यादा कंटेंट है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा समय लेकर। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अविनाश। हाय सर, हाय एवरीवन। मेरा नाम अविनाश है। मैं अभी बहरीन में हूँ। मैं यहीं पे ओके जॉब करता हूँ। आईटी में ही जॉब करता हूँ मैं। आईटी सपोर्ट इंजीनियर हूँ मैं। तो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करता हूँ और मुझे अपने नॉलेज को ग्रोथ करना था। तो हम्म। इसलिए मैंने सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लिया। आपका ओके। क्लास मैंने देखा था यूट्यूब पे, बहुत बार देखा। मतलब मुझे अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं गूगल वगैरह सर्च करता हूँ या यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, तो उसी से मैंने आपका क्लास भी देखा था, हम्म। जिसमें मुझे मतलब आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था। हम्म। तो इसीलिए मैंने आपका क्लास भी ज्वाइन किया, अच्छा अच्छा। ताकि मुझे अच्छे से, हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से आपका पढ़ाने का तरीका वगैरह, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। बिल्कुल लगता है कि नेटिव उसमें चल रहा है ना, बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज और सारी चीजें। तो लैंग्वेज प्लस आपका बहुत सिंपल तरीका है। मतलब इतना आज हाँ। अगर आप कुछ दूसरे आप नेटवर्किंग का क्लास करो या फिर उसमें इस लैंग्वेज में तरी समझाएंगे आपको कि मतलब उतने अच्छे से आपको समझ में ना आए, या हो सकता है हम्म कि जो बहुत हाई लेवल के बंदे हों या फिर बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, उनके लिए वो बहुत ईजी हो। बट हम्म। हमें सिंपल लैंग्वेज जरूरत होती है, तो आपका जो भी सिखाने का तरीका होता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहता है। ओके, थैंक यू। थैंक ठीक यू है, सर। तो अभी आपके वहाँ ग्रोथ मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी है सर्वर का, मतलब मिलने वाला है या जो भी है, या अवेलेबल है ऑलरेडी, उस पर आप कर रहे हैं उसी डोमेन के साथ? नहीं, मैं एक्चुअली सर सपोर्ट का काम करता हूँ, तो मुझे सर्वर वगैरह नेटवर्किंग वगैरह सब में सपोर्ट देना पड़ता है। बट हमारी वेंडर रहती है, अच्छा। ठीक है, तो हाँ वो लोग आके कर देती है। बट मुझे है कि मुझे उन सब चीज़ों का नॉलेज चाहिए, ताकि मैं फ्यूचर में अपने करियर को ग्रोथ और ज़्यादा कर सकूँ। ग्रेट ग्रेट। ओके। काफ़ी लाइक हेल्पफुल रहेगी ट्रेनिंग आपके लिए, अगर आप एज अ सपोर्ट से एडमिन के लिए ग्रो करना चाहते हो। तो ये एडमिन लेवल की ट्रेनिंग है ही, है ना, बहुत अच्छे से आप इसमें अपने आप को लाइक इसमें इसमें ट्रांजिशन जो आपके करियर का होगा ना आईटी सपोर्ट से एडमिन के लिए, बहुत स्मूथली होगा, है ना, बहुत अच्छे से आप कर लो। ओके, जी सर जी। थैंक यू। थैंक यू भूपेश सर। सिंह, कहाँ से आप हैं? हेलो सर, मैं सर दिल्ली से हूँ। ओके ओके सर अभी मैं एक्चुअली जो वर्किंग में हूँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में होता है, डीएलए बोलते हैं। डीएलए ओके डायरेक्टर लीगल अफेयर, जो कस्टम डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी और कस्टम दोनों एक साथ है। ओके ओके तो यहाँ आईटी का ही देखते हैं सर मैं सारा। ओके। तो तो यहाँ फिर पे ऐसा अभी, सर्वर में हाँ मैं हाँ। एक्चुअली सर्वर अपने लेके यहाँ से मैं आगे फ्यूचर के लिए मुझे इससे पहले जो कंपनी में था एचआरटी में था, हम्म। बेसिक चीज़ें थी, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी और थोड़ा सा जहाँ भी मैंने सीखा कुछ रह गया था, डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने फर्स्ट बार आपके देखे लेक्चर, जिसमें तो काफ़ी अच्छे लगे और हम्म। चीज़ें क्लियर हो रही थी। फिर कुछ चीज़ें इंटरव्यू में दिया भी, कुछ कहीं कहीं तो फंस रहा था। इसी वजह ओके से मुझे फिर एक बार दोबारा से ज्वाइन मिला आपका फ्रेश बैच, मैं वेट कर रहा था। ओके ओके ओके, हेल्पफुल रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मनीष सिंह। मनीष, कहाँ से हैं आप? वर्किंग प्रोफाइल क्या आपका? जो ऑडिएबल नहीं है चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं चैट होस्ट टू गेस्ट अलाउ कर देता हूँ। यस मनीष। Uh, Hello, I'm audible, sir. यस यस, यू आर।
Okay. Hi everyone. My name is Manish. I am from Mumbai, India. I have Okay. over 4.5 years of experience in an IT industry. I started as a system engineer and worked my way up to the system administrator. I Okay. worked with I worked with Linux, Windows, and I managed server backup, little bit of firewalls, and help user to solve their tech related problems. Okay. So Okay. currently, I'm working with the Digital Track Solutions, and I also worked with Converge Technologies Private Limited. The reason to join this course is that I want to deep dive into the Active Directory and all these roles because I have just handling the reset, password reset, domain join issue, and all these things. But I have the access of the servers, but I'm not aware what need to be done because my manager and all things he used to do in Okay. Intune and other things. So this is all about me, and also I want to be in a network security role. So there also I found that the AD knowledge is most more required and Azure knowledge. So that's the reason I joined this course. Thank you very Okay. much. Great. Thank you. So you have great experience or good experience in IT sector. I think you have good exposure in different domains, different technologies, right? Right, So as a security engineer, if you are planning for security engineer, so these knowledge will very helpful because as a security engineer we have to manage different things. Okay, right, sir. लाइक एज Right, अ सिक्योरिटी इंजीनियर अगर हम कभी प्लान करें तो जैसे मेरे पास क्वेरीज लोगों की आती है, सो व्हाट वी शुड लर्न फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर, कोई एक सब्जेक्ट मुझे कौन सा लर्न करना चाहिए, तो जब मैं उसमें रिप्लाई करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके और जितनी टेक्नोलॉजी लर्न करना हो लर्न कर लो, right, तो sir. Right, बंदा या जो भी सामने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे कैसे, ये सिक्योरिटी का तो कोई रोड मैप होगा, तो रोड मैप यही होता है कि उसमें आप जितनी सारी चीज़ें पढ़ डालो, उसमें right, sir. सर्वर Right. पढ़ डालो, नेटवर्किंग पढ़ डालो, बट जो हाँ, फ्रेशर है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, अक्सर हमने देखा है। बट अगर आप एज अ एक्सपोजर या आपका जो हाँ, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आप लीड कर रहे हो या जो एक्सपोजर आपने रखा हुआ है और जिस डोमेन की प्लानिंग आप कर रहे हो, काफ़ी लाइक होता है ना कि एक हाँ. प्रॉपर रोड मैप लग रहा है कि आप फॉलो हम्म, करते हुए जा रहे हो। right, sir. एंड Right. एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो आप रीसेट पासवर्ड करना और ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली एज अ फर्स्ट सर्वर एडमिन जॉब यू विल स्टार्ट वर्किंग विथ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, दिस इज योर फर्स्ट जॉब। Right, sir. Right. और यहीं से आपको करना होता है कि हमें यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना, यूज़र बनाना, ग्रुप बनाना, यूज़र को ग्रुप में ऐड करना, ग्रुप लेवल की परमिशन मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी ग्रुप कब बनाए जाते हैं, है ना? तो Right, sir. Right. इन सब चीज़ों को एग्जैक्टली समझना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इन डेप्थ मैं इस सब टॉपिक को कवर करूँगा और आसानी Okay. से इंटरव्यू वगैरह निकल जाएगा, या फिर आप यूज़र और ग्रुप बनाने की बजाय उन पे परमिशन, जीपीओ, एडी डिप्लॉयमेंट, ब्रांचेज, हब सर्वर, स्पोक सर्वर, सब आप Right, sir. करोगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। Right, sir. Right. Right. Thank ओके you. ग्रेट, थैंक यू। Thank you. Thank you very much. और कोई, और कोई कुछ बताना चाहेगा? Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. I'm Shubhruto Saunto, sir. Actually, I'm existing student. Actually, last 3 months ago, actually, I have completed my CCN and batch number 50, sir. ओके I ओके don't know. पहचाना। कैसे कैसे sir? बढ़िया बढ़िया है। तो एक्चुअली सर आज जस्ट आया रैंडमली तो ज्वाइन किया। एक्चुअली उस टाइम से आपको बोला कि मेरा नॉर्मल थोड़ा सा इंटरेस्ट है सर्वर में, तो आज अच्छा मौका मिला, आप दिया एक चांस, तो मैं ज्वाइन किया, बहुत अच्छा अच्छा लगा। बट अच्छा अच्छा। बात करूंगा सर आपके साथ, आपका कोई टाइम मिलेगा तो पर्सनली थोड़ा सा कुछ बात है, क्योंकि अभी कुछ नहीं मिल रहा है एक्चुअली सर नेटवर्किंग में कोई अच्छा जॉब वगैरह कुछ। बट मैं सर्वर में अगर एंट्री करूंगा तो कैसा होगा फ्यूचर, तो थोड़ा सा बात करना है सर आपके साथ बाद में। ठीक है ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कर देना, और या कल दिन में हाँ कभी हाँ भी, मतलब या इवनिंग टाइम कभी, मतलब 6 बजे के बाद कल हाँ आप हाँ। कॉल भी कर सकते हो, या ठीक है बता देना, मैसेज ड्रॉप कर देना, जब भी उसको सीन होगा तो मैं उसको देखकर कॉल रिप्लाई कर लूँगा, बात कर लूँगा। ठीक ठीक है सर। ओके ओके सर। है, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बाकी सीसीएनए का तैयारी कैसा चल रहा है? सर अभी तो ठीक ठाक है, मैं रेगुलरली देखता हूँ एक्चुअली जो जो है, बट क्या हो रहा है ना, इंटरव्यू जो इंटरव्यू कर रहा है
और उसके हम्म। साथ मेरा मैच नहीं हो रहा। इंटरव्यू का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उसका फायरवॉल भी चाहिए, हाँ उसका हाँ। स्क्रिप्टिंग भी चाहिए, थोड़ा पाइथन का नॉलेज चाहिए, पता नहीं बट वो कौन क्या क्या मांग रहा है। तो अभी ओके, क्या उसका तो कुछ कुछ डाउट है, मान लीजिए आपके साथ भी थोड़ा सा बात करना है इसके रिगार्डिंग, तो जो भी। आपके बैच का एक फायरवॉल सेशन मतलब सिक्योरिटी सेशन होने वाला है। और ओके इधर हमें लगता है थर्सडे को आप लोगों को लिंक जाएगा। तो ओके मैं सिक्योरिटी का ऐड करने वाला था, तो ओके मैं फायरवॉल ही ऐड कर देता हूँ पिछले दो बैच का एक साथ, ठीक है। ओके ओके। हाँ तो फायरवॉल क्योंकि आपका जो एथिकल हैकिंग जो आप कोर्स किया था फ्री में, उसको मैं ज्वाइन किया 2-3 दिन लगभग। उसके बाद लिनक्स को ना अभी मैंने एक्चुअली लिनक्स में थोड़ा सा ध्यान दिया एक्चुअली, कैसे कैसे करना है, जो भी है यूट्यूब से देख रहा हूँ। क्योंकि आप तो आपके पास तो लिनक्स का कोई ऑप्शन नहीं, जो भी है उसके लिए। ओके, ठीक है कोई सर, आपके साथ नहीं, बात फायरवॉल करूंगा। वाला, हाँ फायरवॉल वाला जो सेशन है मैं करा देता हूँ। आप अपने इंटरव्यूज के हम्म, क्वेश्चंस का कलेक्शन बना लेना, कौन कौन से ऐसे वो हैं। तो रेस्ट जो हमारा सेशन, एक दो सेशन मैं भी कराऊंगा, तो उसमें वो चीज़ हाँ आप हाँ। डाल दो ताकि मैं उसको कवर करा दूं, है ना। ओके ओके सर। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट पढ़ने से बेटर है कि हम लोग अगर कोई ऐसा पॉइंट उस पर पूछा जा रहा है तो उसको ऐड करें, है ना। बहुत एक्चुअली सारे मैं भी ना कोर्सेस थोड़ा हैं, सा आगे कंफ्यूज हो लोगों गया। को ज्वाइन करना चाहिए और भी ट्रेनिंग्स वो करनी चाहिए, है ना। क्योंकि एक ट्रेनिंग। एक्चुअली अभी मैं यही सोचा, क्योंकि एक हम्म। कोर्स में ना कुछ नहीं होगा एक्चुअली, हर मल्टीपल नॉलेज चाहिए, क्योंकि सर्वर की नॉलेज चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, कंपनी की यही फिर डिमांड ही है, मल्टीपल स्किल्स चाहिए, स्किल्स चाहिए। ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बाकी डिस्कस ठीक है करते सर, हैं, ओके। हाँ हाँ डेफिनेटली, ओके। ओके, और कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है? रेहान करके कोई था। Hi, sir. हेलो हेलो। यस Hello, यस, am I लिसनिंग। audible? यस यस, लिसनिंग। Okay. So, sir, right now I'm not working anywhere, but ओके I do have experience working as a technical support engineer ओके in Dell, India. ओके So, I was primarily working on hardware, like repairing laptops and changing parts and components inside ओके the computer. Since I discovered that there is a huge demand in cloud sector, ओके so my aim is to go for like Azure administrator. ओके So I checked on the syllabus, but then I found out like we need to learn from the basics of networking and we need to be a system admin first. ओके। Yeah, that's why I was like exploring YouTube. I came across your videos, so I got I got them to be really interesting. So that's why I ओके joined ओके this course. ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, सो डेल इंडिया, मतलब या डेल के उसमें अगर हार्डवेयर लेवल पर देखा जाए तो एक प्लेसमेंट है हमारे जानने में, एक स्टूडेंट का हमारे 85,000 सैलरी पर एज अ हार्डवेयर इंजीनियर, मुंबई लोकेशन पर। Okay. काफ़ी पुराना, मतलब स्टूडेंट है वो, आई थिंक 2016-17 में उन्होंने बैच से पढ़ते हुए ज्वाइन किया था, उनको हायरिंग की गई थी बाय डेल एज अ हार्डवेयर इंजीनियर। Mm-hmm. 85,000 सैलरी पर फ्रेशर, लक बाई चांस। Yeah, salary is great, sir. वहाँ पे सैलरी काफी अच्छी है। हाँ हाँ, है कम। देखो, रिप्यूटेड अगर हम अच्छी कंपनी पा जाते हैं ना, तो फ्रेशर की ही सैलरी बहुत अच्छी होती है, बहुत फाइन होती है। बट जब कंपनी अच्छी नहीं रहती है और स्ट्रगल करते हुए हम किसी तरीके से ऐसी कंपनी या कोई लाइक बेकार कंपनी मिल जाती है, तो वहाँ सैलरी ग्रोथ सब उतना नहीं रहता। बट यस, काम चलाओ जॉब तो कर ही सकते हैं सब। बट रेप्यूटेड कंपनियां बहुत हैं, हज़ारों हैं, जहाँ पर एक अच्छी जॉब ले ले सकते हैं। हम लोग प्लेसमेंट सेशन भी लेंगे। प्लेसमेंट सेशन में कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में, कुछ अच्छी जॉब्स के बारे में निकालना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा लाइक ब्रीफ हम लोगों का एक आइडिया लग गया। ओके, तो अभी आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें क्लासेस और सारी चीज़ें क्या करना है। एक मिनट। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड
सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग यहाँ पर सर्वर 2025 में थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लूँ, देन कंप्लीट करेंगे। कल से हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो लोग समझना चाहते हैं क्या है कैसे है तो वो देख लें। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर 2025 एंड सर्वर 2025, ओके, या 2025 हम लोग लर्न करेंगे। एंड यानी कि ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है, सर्वर का वर्जन है। इसके अलावा आप सर्वर का 2022 भी लर्न कर सकते हो। किसी की कंपनी में अगर सर्वर 2022 अवेलेबल है या काम कर रहे हो तो इसको भी लर्न कर सकते हो। एंड 2019 भी आप लर्न कर सकते हो, 2016 भी आप लर्न कर सकते हो, 2012 भी आप लर्न कर सकते हो। 2008 हम लोग लर्न नहीं करेंगे, ये मार्केट से पूरी तरीके से हट चुका है। बट अगर स्टिल किसी की कंपनी में इस वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप मेरे को बताना, मैं वीडियो मटेरियल शेयर कर दूंगा, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे मैनेज करने हैं। आप अपडेटेड सर्वर के साथ पढ़ो, इसको भी आप उसके साथ मैनेज कर सकते हो। थोड़े इसके कंसोल अलग हैं नए सर्वर के साथ। 2012, 16, 19, 22 एंड 25 ये सभी हमारे सेम कॉन्सेप्ट पर वर्क करने वाले हैं। कुछ जो भी डिफरेंसेस है फीचर वाइज ये सारी चीज़ें तो वो तो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। बट जो स्टेप्स है ना, अगर 2012 पर आपने काम किया तो 2022 भी इजी लगेगा, 19 भी इजी लगेगा। 2025 पढ़ लिया तो समझो कि पिछले सारे वर्जन आपने पढ़ लिया। तो आप ध्यान रखना कि आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप कॉन्फिडेंटली ये बोल पाओगे कि यू कैन मैनेज, आई कैन मैनेज सर्वर 2012 और 16, 19, 2022 और 2025। ओके, यू विल बी मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ एडिशन, या सारे एडिशंस आप मैनेज कर लोगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एडिशंस आपको अच्छे लगेंगे, यानी कि बहुत इजी लगेंगे। एडी आप एक सर्वर में मैनेज कर लोगे, दूसरे तीसरे सभी वर्जन में बहुत स्मूथली मैनेज कर लोगे। तो पहला तो कॉन्फिडेंस आपको ये बिल्ड करना है आफ्टर दिस ट्रेनिंग कि आप सर्वर के किसी भी एडिशन के साथ काम कर सकते हो। 2012 से लेके 16, 19, 22 और 25 कोई भी एडिशन हो, आंख बंद करके आप सारे रोल्स सारे सर्विसेज सभी वर्जन पर मैनेज कर लोगे। ओके, इवन देन इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन अगर मैं 22 इस्तेमाल करूँ, 25 इस्तेमाल करूँ, आप दूसरा वर्जन ले सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं उसमें हेल्प करूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेनिंग इस लेवल पर होती है कि आपको कहीं प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ओके, बट आपको थोड़ा केयरफुली सारी चीज़ें समझना होगा। अटेंडेंस आपको 80% मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं लाइक 50 सेशन लेता हूं तो उसमें से कम 40 से 45 सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप मिस करते हो सेशन तो डेफिनेटली फिर उसका कोई इलाज नहीं है, राइट। ये है। तो कोई भी एडिशन, पहला कॉन्फिडेंस आपको ये बिल्ड करना है। एंड फर्स्ट कॉन्फिडेंस, सॉरी, फर्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर ये भी होता है कि मॉड्यूल 1 ये हमें कुछ लाइक ये अलग से मैं एक पूरा कोर्स ऐड करता हूँ, इसमें 10 से 15 चैप्टर की पूरी बुक होती है नेटवर्किंग की। बट आपके बैच में वो ऐड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 20 दिन 30 दिन की इसकी ट्रेनिंग होती है। बट मैं इसमें आपको 1 वीक पूरा फंडामेंटल पढ़ाऊंगा और इसका कंप्लीट कोर्स का एक वीडियो मटेरियल आपको दे दूंगा अपनी वेबसाइट से ही, जहां से आप पूरा ये फंडामेंटल पढ़ सकते हो। अभी पढ़ सकते हो, आप 10 दिन बाद पढ़ सकते हो, जब जब जरूरत पड़े पूरे साल आपको एक्सेस रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। इसको फंडामेंटल ही नहीं समझेंगे, ये आपके नेटवर्किंग जॉब के लिए काफ़ी इनफ है। ये एक चैप्टर यानी कि एक मॉड्यूल, इसमें 10 से 15 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा या आपको कंटेंट मिलेगा। अगर कोई भी सर्वर लेवल पर नहीं, अगर फ्रेशर एंट्री लेवल की जॉब एज ए नेटवर्क इंजीनियर की लेना चाहता है तो इस कोर्स से यानी कि मॉड्यूल 1 को अच्छे तरीके से लर्न करके ले सकता है। इतना कंटेंट इसके अंदर आपको दिया जाएगा। तो सर्वर का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मॉड्यूल 2 से, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एवरी मॉड्यूल्स कंटेन्स मल्टीपल्स चैप्टर। अगर मॉड्यूल 1 के अंदर देखें तो 4-5 चैप्टर मिलेंगे, मॉड्यूल 2 के अंदर ऐसे ही चैप्टर हैं, किसी में 5 से 10 चैप्टर के अप्रोक्स हर मॉड्यूल के अंदर मिलेंगे। तो बहुत बड़ा ये सिलेबस होता है। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट की बात करूं तो ये सारी चीज़ें हैं। और देख सकते हो हर चैप्टर के अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर इतने सारे टॉपिक ऐड किए गए हैं कि ये सब आपको विथ प्रैक्टिकल लैब थ्योरी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अप्रोक्स 20 मॉड्यूल यहाँ पर मैं ऐड करके पढ़ाऊंगा। ओके, जिसमें आप अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग रोल एंड सर्विसेज पर काम करना सीखोगे।
Okay, so we will discuss about client operating system, network operating system, fundamental part installation, prerequisite, how to work with the client as well as how to work with server, because server is different operating system for beginners. Okay, so how we can install, manage, and prerequisite post installation configuration of server, many more things. Okay, we will discuss in this particular chapter. Then in chapter 3 we will discuss about complete core server, what is the Sir, need and importance of. sorry to interrupt, sir, but I think so you have not shared the screen. Oh, तो अभी को आप लोग बता रहे हो, Uh, अभी क्लियर है, विजिबल है? राइट। ओके, हमें लगा कि इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप, जब टॉपिक्स स्टार्ट किए तब सोचा कि हाँ आप। नहीं नहीं, ये सारी चीजें मैं ये डिस्कस कर रहा था। ओके, नो वरी, बाय मिस्टेक। ओके, तो चैप्टर 3 हमारा या मॉड्यूल 3 यहाँ पर है। मैं यही बात कर रहा था कि देर आर मल्टीपल चैप्टर इन एवरी मॉड्यूल। ओके, जैसे मॉड्यूल 1 2 3 4, अब देखो मल्टीपल्स चैप्टर हैं, है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सर्वर लेवल पर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ओके, हर टॉपिक अच्छे से हम लोग प्रैक्टिकल और सारी चीजों के साथ देखने वाले हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना लाइक अटेंडेंस 80% प्लस रखते हो, है ना, तो डेफिनेटली आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर है थर्ड मॉड्यूल के बारे में मैं बात कर रहा था, कोर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट कोर सर्वर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर सर्वर, and difference between core server and GUI server, how to manage services roles with core server, and what are the need of a core server in a company, and इस वर्जन में हमें क्या एडिशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं और कब हमें कोर सर्वर इंस्टॉल मतलब कि यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इधर हो जाती हैं। देन GUI, डेफिनेटली ये पूरा कोर्स आपका GUI लेवल पर है, तो इधर हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। बट यस, समटाइम्स वी यूज़ कोर सर्वर टू मैनेज द सर्विसेज, और समटाइम्स वी विल डिस्कस अबाउट कोर सर्वर टू मैनेज द कंसोल बेस्ड सर्विसेज आर लाइक CLI बेस्ड सर्विसेज। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। Then we will discuss these are the advanced chapters. Okay, from module 4 we will discuss in advance with lab. Okay, like what is Hyper-V? This is the very important topic for industry level like knowledge, एंड इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। आप चाहे क्लाउड मैनेज करो चाहे कुछ भी हो, तो क्लाउड का मतलब ही होता है वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअलाइजेशन उधर किया जाता है। So we will discuss Hyper-V, and I want to add ESXi server, not vCenter, but I want to teach ESXi server in this particular course. This is the additional course for you. I think इसका 20-30 हज़ार रुपये चार्ज देना पड़ता है वर्चुअलाइजेशन पढ़ने के लिए, बट मैं कुछ सेशंस कोशिश करूंगा कि अगर आपका ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है एक टाइम पीरियड के अंदर, समय बचता है कुछ भी, तो हम लोग ESXi सर्वर पढ़ लें, ताकि आपको एक खुद का क्लाउड लीड करने का जो प्रोसेस है बैकएंड में वो समझ में आ जाए कि कैसे वो एग्जैक्टली वर्क करता है। ओके, तो आई वांट टू ऐड कि मैं इसको ज़रूर ऐड करूं, मैं चाहूँगा या चाहता हूं इसको ऐड करना, बट देखते हैं। ओके, ये पूरा एक कोर्स होता है, बट मैं कुछ ट्रेनिंग इस पर अगर दे दूंगा तो वो इनफ हो जाएगा आपको इसके साथ मैनेज करने में, यूज टू करने में, राइट। तो ये सब है। तो वर्चुअलाइजेशन में हम लोग हाइपर भी यहाँ पर देखने वाले हैं, एंड सम वीडियो कोर्सेस अवेलेबल इन वर्चुअलाइजेशन लाइक हाउ टू यूज VMware, हाउ टू यूज वर्चुअल बॉक्स, एंड अदर KVM वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखेंगे। बट येस, देर इज Hyper-V as per Microsoft, and it is free product in advanced version of Microsoft operating system. So we will discuss that how to manage Hyper-V, different concept like VHD in Hyper-V, operating system virtualization in Hyper-V, network switches in Hyper-V, okay, and how to extend virtualization, sorry, VHDs in Hyper-V, and multiple things, how to manage checkpoints, how to export import VMs, and how to clone VMs. Okay, so we will discuss each and everything. Okay, and related hardware security we will discuss how to like manage hardware security in Hyper-V. तो there are different topics in every module. Okay, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, मत पूछो ये कितना बड़ा टॉपिक है, इसको आप
2-4 महीना पढ़ो या पूरी लाइफ पढ़ते रहो जब तक आप सर्वर के साथ काम करो, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसमें जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे, इसके साथ यूज टू होंगे कैसे काम किया जाता है एडी के साथ। ये इंटरव्यू का 100% क्वेश्चन होता है, और यहाँ से आपको 110% जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, अगर इसमें मैं 20 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 10 घंटे का 10 घंटे का टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा, तभी एडी पर आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करी जाएंगी। ओके। एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए हर पर्टिकुलर लैब के साथ। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, खुद की प्रैक्टिसेस करना, ये सब देखेंगे। देन डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स लुकअप जोन क्या होते हैं, इनको मैनेज कैसे करना है, प्राइमरी सेकेंडरी जोन क्या होते हैं, स्टेप जोन क्या होते हैं, इनको मैनेज कैसे करना है, डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करना है, तो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। देन स्टोरेज, मल्टीपल्स टॉपिक हैं स्टोरेज में। व्हाट इज स्टोरेज, रैड, रैड 0, 1, रैड लेबल लाइक 3, 2 and 4, लाइक 5, रैड 6, रैड 10 एंड लैब्स। इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब भी मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। एंड डेटा डिडुप्लीकेशन, डेटा पूल क्या होता है, डिस्क पूल क्या होता है, लाइक आइस का इनिशिएटर क्या होते हैं, डिस्क डिप्लॉयमेंट नेटवर्क या लाइक स्पोक डिवाइसेस के साथ कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। इवन देन आपको जो एलवीएम लिनक्स में आप पढ़ते हो, उसमें जो डिस्क पूल वगैरह होता है, उसको कैसे थीक बेस टेक्नोलॉजी मैनेज करते हैं, डिस्क पूल कैसे बनाते हैं, एंड फ्री स्पेस कैसे इसके अंदर क्रिएट करते हैं, या डिस्क का स्पेस कम हो जाए तो उसको बढ़ाते कैसे हैं, सर्वर इन्वायरमेंट में बड़ा से बड़ा डिस्क स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। लॉजिकल वॉल्यूम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो कैसे क्रिएट होंगे ताकि स्पेस की कभी कमी ना पड़े, रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मिररिंग कैसे होता है ना, मिरर वगैरह कैसे होते हैं, डेटा स्ट्रिपिंग क्या होता है, एंड प्राइमरी वॉल्यूम्स कैसे क्या होते हैं, सेकेंडरी बेसिक डिस्क क्या होती है, डायनेमिक डिस्क क्या होती है, पार्टीशन कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जीपीटी एमबीआर वगैरह क्या होता है, इसके अंदर सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है। जो टॉपिक ऐसे अभी याद हो जा रहा है मुझे, मैं वो बता पा रहा हूँ। बाकी लाइक सिंटेक्स वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें, एफएसआरएम बहुत बड़ा चैप्टर इसको मैंने बना दिया है। मल्टीपल चीज़ें मैं कोटा मैनेजमेंट, ऑफलाइन शेयरिंग, एनटीएफएस परमिशन, एडवांस एनटीएफएस परमिशन, इनहेरिटेंस, और ये सारी चीज़ें मैं इधर डिस्कस करता हूँ। एंड इसके अंदर जैसे कि हमारा डीएफएस मैनेजमेंट सिस्टम, एसएमबी को मैनेज करना, इवन देन इसके अंदर जो हमारा फाइल स्क्रीनिंग वगैरह होता है वो सब लाइव इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। वो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो। ये कंपनी की डिमांड है, बैचेज में जो लोग इनरोल करते हैं उनकी कंपनी में, सर मेरे वहाँ स्क्रीनिंग भी चल रही है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, डीएफएस भी चल रहा है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया कि इसको भी ऐड कर देते हैं ताकि आगे से लोग इसको ऑलरेडी सीख कर जाएं। बट एक सर्वर कोर्स में हम लोग एमसीएसए या एक एज्योर एडमिन का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि आपको लाइक एक कोर्स में हम पूरे सर्वर को सीखने की इच्छा नहीं अंदर रख सकते, ये भी चीज़ें ध्यान देना, है ना। जैसे कि अगर हम 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो हम पूरा ग्रेजुएशन पीएचडी के उसमें सिलेबस नहीं डाल सकते ना, समझ रहे हो आप लोग। ये भी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है। राइट सर। क्योंकि उससे ट्रेनिंग किसी एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बाकी 90% लोगों के लिए वो चीज़ बेकार हो जाएगी, है ना। फिर वो एक दिमाग में हेडेक आ जाएगा कि भाई मैं इसको लर्न कैसे करूं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको हमें देखना होगा, समझना होगा। एंड डीएससीपी क्या होता है, डीएससीपी फेल ओवर, हर सर्विसेज के साथ फेल ओवर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा उसकी जगह काम करना चाहिए, चाहे वो डीएससीपी हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो डीएनएस हो, चाहे वो एडी हो। ये सारी चीज़ें, हाइपर वी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ही। ओके। देन जीपीओ, डीएससीपी में मल्टीपल चीज़ें, लाइव मॉनिटरिंग वगैरह भी हम लोग देखेंगे। डीएससीपी पूल क्या होता है, स्कोप क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, एक्सक्लूजन क्या होता है, डीएससीपी स्टैंड बाई क्या होता है, हॉट स्टैंड बाई क्या होता है, डीएससीपी फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सुपर स्कोप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएससीपी रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। शायद आप लोगों ने इन सब पॉइंट्स के नाम सुने हो, इन सब चैप्टर्स के, या नहीं सुने हो, बट ये सब हम लोग करने वाले हैं। ग्रुप पॉलिसी, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट हो, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हो, वॉलपेपर डिप्लॉयमेंट हो, अलग अलग कंट्रोल करना हो,
अपने क्लाइंट के ऊपर पूरे इन्वायरमेंट में अदर सर्वर्स को कंट्रोल करना हो फ्रॉम एडी सर्वर, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर जीपीओ के थ्रू समझेंगे। हजारों पॉलिसीज हैं, बट हाँ मैक्सिमम जो पॉलिसीज इस्तेमाल होने वाली हैं 2 4 10 20 पॉलिसीज हम लोग समझेंगे। उसी पैटर्न पर आगे की सारी पॉलिसी आपको डिप्लॉय करने आ जाएगा। ओके, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्वर क्या होता है? इसके अंदर एक ही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छा अच्छा लगता है, जो कि है लाइक प्रिंट पूल। यस, प्रिंट पूल वगैरह बनाना, तो वो थोड़ा सा अलग है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को आती हैं, समझ में आता है, ठीक है। ये सब है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, WDS। कैसे ओएस डिप्लॉय करते हैं, हार्डवेयर वगैरह कैसे रिकग्नाइज कराते हैं, हार्डवेयर ड्राइवर्स वगैरह कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो पूरा ओएस हजारों कंप्यूटर एक साथ फॉर्मेट करने हो तो कंपनी में कैसे उसका सेटअप कर सकते हैं, लाइव देखेंगे। पैच डिप्लॉय करने हो अपने सर्वर पर बनाएंगे, पैच सर्वर बनाना कैसे सीखते हैं हम लोग। या क्लाइंट वगैरह के लिए कोई अपडेट डिप्लॉय करना है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए अपडेट डिप्लॉय करना है, तो कैसे हम लोग कंप्लीट अपने लोकल सर्वर को सैटेलाइट सर्वर से कनेक्ट करना है, कैसे पैच को डाउनलोड करना है, कैसे पुश करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। विंडोज सर्वर बैकअप, चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप हो, बेयर मेटल रिकवरी हो, फुल सर्वर बैकअप हो, फाइल फोल्डर बैकअप हो, सब इसके अंदर लाइव प्रैक्टिकल के साथ है। रिमोट डेस्कटॉप विद RD वेब सर्विस, वेब ब्राउजर बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप सर्विस यहाँ पर देखने वाले हैं। बिट लॉकर विद सिक्योरिटी, वेब सर्वर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, VPN, नेट, NPS, मल्टीपल थिंग्स है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और फाइनली FSMO रोल ट्रांसफर देखने वाले हैं कि कैसे हम एक सर्वर से पूरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे सर्वर को दे देते हैं। अगर इस सर्वर को हमें पूरी तरीके से हटाना हो और नए सर्वर में इसका सारा, मतलब जैसे नहीं होता है कि एक पर्सन के पास पूरी जिम्मेदारी है, कंपनी का CEO है वो, और CEO का कार्यकाल खत्म होता है, दूसरा नया CEO आता है तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देता है ताकि वो वहां पर डिप्लॉय हो सके। तो वो कैसे करना है और कैसे एक सर्वर से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे सर्वर को दी जाती है, 5 तरीके के इसमें टोटल रोल होते हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, नए सर्वर में ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे। तो बहुत यूनिक सा कंटेंट है और बहुत इनफ कंटेंट है इतना। इवन देन अगर आप सर्वर की बुक MCSA वगैरह की देखेंगे तो ये सब कंटेंट इतना नहीं है, 4 5 मॉड्यूल में ही आपका कवर हो जाता है, इतना ही सिलेबस है वहाँ पर। बट ये एक एडवांस टॉपिक यहाँ पर ऐड करके आपको पढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली एंजॉय करेंगे हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग को। अटेंडेंस आपका मोर देन 80 to 90% होना चाहिए। एंड ट्रेनिंग का जो भी मटेरियल शेयर किया जाता है, आप लोग स्टार्टिंग में कहेंगे तो मैं 3 सेशंस ओनली लूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है ना। फिर हम लोग आगे चल के 4 सेशन कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें। और रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, ये 1 2 सेशन के बाद मिल जाएगा। वेबसाइट हमारा सीखोलाइव.com है, आप लोगों के अकाउंट में बनवा दूंगा कल के सेशन में या परसों के सेशन में, जैसा भी होगा। और यहाँ से आपको कंप्लीट कंटेंट या सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मैंने पूरा सिलेबस सर्वर का आज ही देखो तो अपडेट कर दिया है, 18 मॉड्यूल तक मैंने कंप्लीट अपडेट कर दिया है। और ये बहुत एडवांस लेवल पर अपडेट हुआ है, यानी कि यहाँ तक 17 मॉड्यूल अपडेट हो गया है। 18 19 और 20 3 मॉड्यूल आपके एक हफ्ते के अंदर अपडेट हो जाएंगे, अपडेटेड कंटेंट, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मॉड्यूल 1 नेटवर्किंग फ्री कोर्स मैंने पूरा यहाँ डाल दिया है, आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना जिनको नेटवर्किंग नहीं आता है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके डिवाइसेस को लेकर हो एंड बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, IP एड्रेस को लेकर हो, OSI मॉडल को लेकर हो, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तभी आपको सर्वर में टच कराऊंगा, नहीं तो फिर वैसे नहीं। क्लियर है सबको? जिनको ओनली वीडियो चाहिए, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ से जो अमाउंट है उसके साथ ऐड टू कार्ट करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। कभी कोई ये वीडियो देख रहा है, इन केस अगर ये कहीं पब्लिश है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो जस्ट वीडियो का चार्ज है। ओके, आप ऐड टू कार्ट करके अपना पेमेंट वगैरह करके यहाँ से ओनली वीडियो लर्न कर सकते हो। ओके, बाकी वीडियो के अंदर क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। बट ये मत सोचना कि यहाँ से पेमेंट करने के बाद मतलब कि आपको लाइव क्लास मिल जाएगा। लाइव क्लास के लिए ओनली व्हाट्सअप यहाँ से, इन केस कहीं ये वीडियो कोई देख रहा है, ये सारी चीज़ें। लाइव क्लास का वीडियो मतलब कि ट्रेनिंग चार्ज अलग होता है, वीडियोस का तो वेबसाइट पर मेंशन है।
कोई डाउट किसी को? कुछ क्वेरी क्वेश्चंस किसी को? कुछ नहीं पूछना है? सब कुछ क्लियर है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे डाउट्स आएंगे तो हाँ पूछेंगे डेफिनेटली, हम वो लोग। तो चैप्टर वाइज तो होना ही होना है, वो तो डिस्कस करेंगे। अभी जैसे बेसिक कोई वन ट्रेनिंग के चैप्टर रिगार्डिंग, करेंगे। ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई दिमाग में क्वेश्चन हलचल तो नहीं है? सॉल्व करवा लो। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है कुछ। ओके ठीक है, कल से हम लोग 8:30 पर ज्वाइन करेंगे। ओके ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। सीसीएनए का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नहीं तो और डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।